गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आकांक्षा इंटरनेशनल स्कूल। आज हम हमारी बुक वसुंधरा, जिसके राइटर हैं नवीन एरन एंड डॉक्टर विकास कन्नड़ एंड डॉक्टर सुनील चतुर्वेदी की बुक्स में अध्याय फर्स्ट का अध्ययन करेंगे। अध्याय फर्स्ट जो सुभद्रा कुमारी चौहान कवयित्री हैं उनके द्वारा लिखा गया है, श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान। पहला अध्याय है अध्याय फर्स्ट। कौन सा है? प्यारी कोयल। प्यारी कोयल, ठीक है। जिसकी कवियत्री कौन है, किसने लिखा है? ये श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान। अर्थात इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा ये बताया गया है कि कोयल की कवयित्री कहती है कि प्यारी कोयल, तुम कैसा बोलती हो, कैसा गाती हो, किस तरीके से तुम लोगों को आकर्षित करती हो, कब तुम गाती हो, कितनी प्यारी तुम्हारी बोली है, तुम्हारी बोली में इतनी मिठास क्यों है। ये प्यारी भूमिका इसमें निभाई गई है। देखिए, इससे पहले हम कुछ इसके शब्दार्थ कर लेते हैं, कठिन शब्द, जिससे कि हमें पाठ को पढ़ने में या अध्याय को पढ़ने में आसानी होगी। तो देखिए, फर्स्ट शब्दार्थ कुक, यानी कोयल की बोली। नेक्स्ट देखिए, संदेशा, यानी समाचार या खबर। थर्ड देखिए, मेघ, यानी बादल। फोर देखिए, सदा, यानी हमेशा। फिफ्थ देखिए, मिस्री, यानी मीठे दाने। या मिठास। नेक्स्ट देखिए, सिक्स, धरती, यानी भूमि। सेवन देखिए, भली, यानी अच्छी। आप सभी को यह शब्दार्थ अपनी नोटबुक में नोट करने हैं, ठीक है। स्टार्ट लेसन जहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने नोटबुक में यह शब्दार्थ लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब हम लेसन पढ़ते हैं। तो देखिए, बुक में ध्यान दे दीजिएगा आप सब। सबसे पहले प्यारी कोयल की, प्यारी कोयल कविता है जो किसके द्वारा लिखी गई है, इसके राइटर या कवयित्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान। तो एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि प्यारी कोयल की कवयित्री का नाम लिखिए।
प्यारी कोयल की कवियत्री का नाम लिखिए। कवि होता है जो मतलब जेंट्स होता है और लेडीज़ होती है तो उसको क्या बोलते हैं, कवियत्री बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि प्यारी कोयल जो बुक है, प्यारी कोयल जो पोएम है, कविता है, उसके राइटर का नाम लिखिए। तो क्या हो जाएगा, कवियत्री चौहान। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब लेसन पे ध्यान दे दीजिएगा। फर्स्ट अध्याय फर्स्ट बुक में ध्यान दे दीजिए। देखो कोयल काली है पर मीठी इसकी बोली है, यानी कोयल का रंग कैसा होता है, काला ही होता है। ठीक है, लेकिन वो बोलती तो मिठास बोती है, इसकी बोली क्या है, मीठी है। ठीक है, इसने ही तो कुक कुक कर आमों में मिश्री घोली है। कुक का अर्थ क्या बताया गया है, यानी कोयल की बोली, यानी कोयल ने बोल बोल कर आमों में क्या किया है, मीठे दाने यानी मिठास अपनी बोली में घोली है। ठीक है, यहाँ आया ना मिश्री का अर्थ, मीठे दाने यानी अपने कुक कुक कर यानी बोल बोल कर। जब कोयल बोलती है तो एक मिठास सी बोली आती है ना, एक मतलब मिठास उत्पन्न होता है बोली में, कानों को सुनने को कितनी प्यारी लगती है। कोयल कोयल सच बतलाओ क्या संदेशा लाई हो, यानी वो जो कवियत्री है कह रही है कि कोयल कोयल बताइए तुम क्या संदेशा लेकर आई हो। संदेशा का अर्थ क्या है, क्या समाचार या क्या खबर लेकर आई हो। बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो, यानी काफ़ी दिन के बाद आज तुम इस डाली पर आई हो। डाली समझते ना पेड़ की, बहुत दिनों के बाद आज तुम इस डाली पर आई हो। नेक्स्ट देखिए आगे लाइन, क्या गाती हो किसे बुलाती हो, बतला दो कोयल रानी, यानी जो तुम कुक कुक कर बोल रही हो अपनी मीठी वाणी में, तो आप क्या गा रही हो, किसको बुला रही हो। कवियत्री बोल रही है कि कोयल रानी तुम क्या गा रही हो, किसे बुला रही हो। देखिए आगे, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी, यानी प्यासी धरती, धरती का अर्थ क्या है, भूमि, यानी वो हमारी भूमि से बोल रही है, भूमि को बोल रही है, प्यासी धरती आप हमारी धरती को देखकर, आप हमारी भूमि को देखकर क्या मेघों से, क्या बादलों, मेघ का क्या है यहाँ पर, बादल, बादलों से पानी मांगने आई हो। आगे, कोयल ये मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, यानी आपने जो मीठी बोली है वो माँ से पाई है आपने, आपने किससे मीठी बोली पाई है, कोयल ने अपनी माँ से मीठी बोली पाई है। माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली ये सिखलाई, क्या तुमको तुम्हारी ये मीठी बोली तुम्हारे माँ ने सिखलाई है। कवियत्री बोल रही है कोयल से कि तुमने जो ये मीठी बोली बोलते हो ये अपने माँ से बतलाई है, यानी अपने माँ से सीखी है। आगे देखिए नेक्स्ट पेपर, डाल डाल पर उड़ना गाना जी जिसने तुम्हें सिखाया, यानी तुम डाल डाल पे जाती हो, बैठती हो और वहाँ पर अपनी कुक कुक कर अपनी बोली से यानी मिठास से सबको आकर्षित करती हो अपनी बोली से। डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, किसने सिखाया है, अपनी माँ ने। माँ के बारे में बता रहा है कि अपनी माँ से तुमने मीठी बोली सीखी है, जिसने तुम्हें डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है। सबसे मीठे मीठे बोलो ये भी तुम्हें बताया है, यानी तुम्हारी माँ ने ये भी सिखाया तुम्हें कि सबसे मीठा मीठा बोलो और सबसे यानी डाल डाल पर उठकर गाना, तुम डाल डाल पे गाती हो और अपनी मीठी बोली बोलती हो, तो ये क्या तुम्हें तुम्हारी माँ ने सिखाया है। सबसे मीठा बोलना, डाल डाल पर उठकर गाना, ये सब किसने सिखाया तुम्हें, तुम्हारी माँ ने सिखाया है। कवियत्री कोयल से बोल रही है। बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही मानी है, यानी कोयल रानी तुम बहुत भली हो, यानी तुम बहुत भला यानी अच्छी हो, क्योंकि तुमने तुम्हारी माँ की बात सदा यानी हमेशा मानी है, तुमने अपनी मम्मी की बात हमेशा मानी है, इसलिए तुम बहुत भली यानी अच्छी हो। ठीक है, इसलिए ही तो कहलाती हो तुम सब चिड़ियों की रानी। कोयल को क्या कहता है, कवियत्री बोल रही है कि तुमने हमेशा सदा अपनी मम्मी की बात यानी अपनी माँ की बात मानी है, इसीलिए तुम सदा चिड़ियों की रानी कहलाती हो। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन कि जो हमारा प्यारी कोयल अध्याय फर्स्ट है इसके राइटर यानी कवियत्री का नाम लिखिए, तो कौन सा हो जाएगा, श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान।
कोयल कैसा बोलती है? कोयल मीठा बोलती है। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो सबसे पहले शब्दार्थ में कुक्का अर्थ बता दिया, कोयल की बोली। संदेशा यानी समाचार या खबर। मेघ का अर्थ है बादल। सदा यानी हमेशा। मिश्री मीठे दाने या मिठास। धरती भूमि। बलि यानी अच्छा। कवियत्री कौन है इसके? सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, अब देखिए मौखिक जो प्रश्न उत्तर हैं वो सुनिए आप। ठीक है, देखिए कोयल कैसा बोलती है? कवियत्री पूछ रही है कोयल कैसा बोलती है, बताइए। लेसन में पढ़ा है आपने, कोयल कैसा बोलती है। मौखिक क्वेश्चन आंसर हैं आपके बुक में पेज नंबर 6 पे। पेज नंबर 6 पे मौखिक प्रश्न दे रखे हैं, प्रश्न उत्तर। उसमें फर्स्ट है, इसको ओनली फॉर लर्न करना है। देखिए कोयल कैसे बोलती है? आंसर देखिए, कोयल कैसा बोलती है? मीठा, मीठा बोल। तो यहाँ पे जैसे लिखिए कोयल हमेशा मीठा बोलती है। ठीक है, 1 लाइन गैप कर देना हर क्वेश्चन के बाद। क्वेश्चन नंबर 2, कोयल ने अपनी माँ से क्या पाया? मैंने बताया था ना, कोयल ने अपनी माँ से, पीछे लिखा डाल डाल पर उड़ना गाना, सबसे मीठे बोलना। और अपनी देखिए माँ ने तुम्हें क्या मीठी बोली सिखलाई है, लिखा है ना कि कोयल अपनी माँ से क्या पाई है? मीठी बोली पाई है। तो क्वेश्चन नंबर 2, कोयल ने, बुक में दे रखा है, कोयल ने अपनी माँ से क्या पाया है? कोयल ने अपनी माँ से क्या पाया है? कोयल ने अपनी माँ से क्या पाया है? कोयल ने अपनी माँ से मीठी बोली पाई है। कवियत्री क्या बोल रही है कि तुमने जो ये मीठा बोलना, डाल डाल पे उड़ना सीखना, गाना किससे सीखा है? अपनी माँ से सीखा है क्या? तो यही इसमें बोल रहा है कि कोयल ने अपनी माँ से क्या पाया है? कोयल ने अपनी माँ से मीठी बोली पाई है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 1 लाइन गैप कर देना। ये मौखिक प्रश्न उत्तर हैं, ठीक है, जो आपके 1 में दे रखा है, मौखिक प्रश्न उत्तर। कोयल भली है क्यों? कोयल भली क्यों है? कोयल भली है क्यों पूछ रहा है। तो कोयल भली क्यों है? क्योंकि वह सदा हमेशा मीठा बोलती है। क्योंकि सदा मीठी वाणी बोलती है, इसीलिए कोयल को भली कहा जाता है, मीठी वाणी।
बोलती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, हमें दूसरों के साथ मीठा बोलना चाहिए, सॉरी हमें दूसरों के साथ मीठा क्यों बोलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, हमें दूसरों के साथ मीठा क्यों बोलना चाहिए। हमें दूसरों के साथ मीठा बोलना क्यों बोलना चाहिए। मीठा बोलना इसलिए चाहिए क्योंकि मिठास बोलने से सदा प्रेम बढ़ता है, ठीक है, यानी मेल मिलाप बढ़ता है। आंसर क्या हो जाएगा, मीठा बोलने से, मीठा बोलने से सदा हमेशा प्रेम बढ़ता है। ओके, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। पढ़ना सीखो में क्या लिखा हुआ है वो आपको सीखना है, यानी मिस्री क्या है, संदेशा क्या है, मिठास, प्यासी, सिखलाई, कहलाती और धरती, ये वर्ड लिखे हुए हैं, इनको आपको पढ़ना है यानी दोहराना है। मिस्री, संदेशा, मिठास, प्यासी, सिखलाई, कहलाती और धरती। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ऑल क्वेश्चन राइट इन नोटबुक। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कोयल ने मीठी बोली किससे सीखी, माँ से, दादी से या कोए से। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर राइट का निशान लगाओ। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में जो टिकदा करेक्ट ऑप्शन है ना, उसमें कोयल ने मीठी बोली किससे सीखी है, माँ से, दादी से या कोए से। कोयल ने अपनी मीठी बोली अपनी माँ से सीखी है। सेकंड देखिए, फर्स्ट में ए हो जाएगा 1 नंबर। सेकंड में कोयल मेघों यानी बादलों से क्या मांगती है, आम मांगती है, पानी मांगती है या मिश्री। बादल से क्या आता है, मिश्री आती है क्या, या आम आते हैं, या फिर क्या आता है, पानी। तो सेकंड में क्या हो जाएगा 2 यानी पानी। बादल यानी मेघ यानी क्या होता है, बादल। थर्ड देखिए, कोयल ने किसकी बात सदा मानी, माँ की, भाई की या मित्र की। अभी बताया था मैंने कि उसको कवित्री बोल रही है कि अपनी माँ से, क्या तुमने अपनी माँ से मीठी बोली सीखी, क्या तुमने अपनी माँ से डाली डाली पे बैठना और मीठा बोलना सीखा। तो पूछ रहा है कोयल ने किसकी बात सदा मानी है, माँ की मानी ना, तो फर्स्ट में भी थर्ड में भी 1 हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, दिए गए शब्दों को उनके विलोम शब्द से मिलाओ। दिन का क्या हो जाएगा, विलोम यानी उल्टा, तो दिन का क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फर्स्ट विलोम शब्द जो दे रखे हैं ना आपके क्वेश्चन नंबर 4 में, विलोम शब्द फर्स्ट में दे रखा है क में दिन, उसका क्या हो जाएगा उल्टा, रात। सेकंड देखिए, भला, आप किसी का भला करोगे तो उल्टा क्या हो जाएगा, ठीक है, भला का उल्टा क्या हो जाएगा, बुरा। नेक्स्ट देखिए, काला, थर्ड नंबर पे है काला। काला का क्या हो जाएगा, सफ़ेद।
4 देखिए, सच। सच का उल्टा क्या हो जाएगा? झूठ। ठीक है। 5 देखिए, मीठी। मीठी बोली का उल्टा क्या हो जाएगा? कड़वी। नेक्स्ट देखिए 6, बहुत। बहुत का क्या हो जाएगा? लास्ट कौन सा बचा? कम। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके पूरे 4 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय भाग यानी सेकंड भाग में देखिए आपके कौन कौन से क्वेश्चन आंसर हैं। ऑल क्वेश्चन राइट इन योर नोटबुक। ठीक है, पहले बुक फिल कर लीजिएगा, बाद में नोटबुक में लिखना है। नेक्स्ट देखिए, कोयल की सबसे पहले फर्स्ट में जो सेकंड भाग का दे रखा ना, द्वितीय भाग, इसमें कम है। कोयल की बोली कैसी होती है? कैसी होती है? कोयल की बोली मीठी होती है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? यानी उत्तर। कोयल की बोली मीठी होती है। वन लाइन गैप, प्रश्न उत्तर को ऐसे लिखना है। ठीक है। ख, कोयल ने आमों में क्या घोली है? क्वेश्चन नंबर 2, कोयल ने आमों में क्या घोली है? कोयल ने आमों में क्या घोली है? आंसर क्या हो जाएगा? कोयल ने आमों में मिठास घोली है। क्या घोली है? मिठास। नेक्स्ट देखिए 3rd, कोयल की बोली सुनकर आपको कैसा लगता है? कोयल की बोली सुनकर आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना, क्योंकि वो क्या करती है? मीठा बोलती है। तो ये हो जाएगा कोयल की बोली सुनकर हमें अच्छा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वो हमेशा मीठा बोलती है। अच्छा
लगता है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर हो गए। अब देखिए सेकंड, कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा करो। जो सेकंड दे रखा है उसमें फील करना है आपको। कोयल कोयल, आगे क्या हो जाएगा, वो लेसन में से देखिए आगे क्या है उसमें लिखा हुआ, कोयल कोयल। 2 बार कोयल कोयल वर्ड कौन सी लाइन में आ रखा है वो देखिए, वहीं से इसको फील करना है। ये क्वेश्चन आप से सेल्फ करेंगे। जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा करो, ये आपको बुक में जो पार्ट दे रखा है, जो आपका अध्याय दे रखा है, उसी के अंदर से आपको इसको कंप्लीट करना है। कोयल कोयल, तो इसी तरीके से आपके यहाँ पे ये लिख रखा है, कोयल कोयल सच बतलाओ, तो क्या आ जाएगा वहाँ पे, सच बतलाओ। ठीक है, आगे देखिए तृतीय भाग। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।